इसका मतलब जो मनुस्मृति जला रहे थे, हुँ, तो उस समय तो हिंदू ही थे। हिंदू ही थे। तो हिंदू होके भी आप मनुस्मृति जला सकते हैं, जो आपको नीच-गलीच समझे हुँ, और उसका प्रतीक कोई ग्रंथ हो तो लोग जलाएँगे ही ना, चाहे जितना दमन हो जाए। हुँ, कौन डरेगा फिर? बाबा साहब ने विद्रोह किया, हुँ, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। हुँ, बाबू जगजीवन राम भी विद्रोही हैं, हुँ, लेकिन विद्रोही में मैं नास्तिक कहूँगा। हुँ, ये हमारा इतिहास मिटा दिया गया है, हुँ, पराजितों का इतिहास रहने नहीं दिया जाता। हुँ, लेकिन आर्यों ने अपना जो इतिहास लिखा है, हुँ, उसी में हमारा इतिहास है। हुँ, उनके इतिहास की पंक्तियों के बीच हमारा इतिहास झाँक रहा है। हुँ, मनु को कहना पड़ा है, अगर एक अस्पृश्य किसी ब्राह्मण लड़की के साथ संभोग करे, हुँ, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हुँ। आज 25 दिसंबर 2024 है और आज से ठीक 97 वर्ष पूर्व यानी कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने के बाद में क्या कहा था और 97 साल के बाद में जब प्रचंड हिंदुत्व की सरकार मुल्क में चल रही हो और मनुस्मृति को लागू कर देना चाहते हो, तो इन 97 सालों की समीक्षा आज हम करते हैं प्रोफेसर रतनलाल के साथ में। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि वर्तमान हालात जो मुल्क के हैं वो क्या कहते हैं मनुस्मृति और संविधान को लेकर के। सर, स्वागत है आपका। आज 25 दिसंबर है और आज ही से 97 वर्ष पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। थोड़ा सा बताइए कि वर्तमान में जो लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं और बाबा साहब ने क्यों जलाई थी? चलिए शुक्रिया, पहले मनुस्मृति दहन दिवस की बधाई। जी, आपको भी। और थोड़ा बाबा साहब से थोड़ा पहले लेके चलना चाहूँगा। जी। मनुस्मृति प पहला जो है ना ज़बरदस्त हमला हुँ, अंग्रेजी एजुकेशन ने लॉर्ड मैकॉले ने किया था। हुँ, जब सीआरपीसी, आईपीसी बनी, हुँ, ये कानून के नज़र में सभी समान हैं। हुँ, तो ये सबसे पहला हमला था। उसी के बाद से देश के जितने वर्चस्व वाले ब्राह्मण और सवर्ण समुदाय हैं, ख़ास तौर से ब्राह्मण, हुँ, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए। उस इतिहास उठा के देख हुँ, लीजिए। हुँ, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से एक ही अपराध के लिए वर्णों की अलग-अलग सज़ा थी। बिल्कुल। लेकिन कानून ने अब बना दिया, लॉर्ड मैकॉले ने, अंग्रेज़ों ने, कि अब तो अंग्रेज़ भी अपराध करेगा तो उसी को वही उसको भी सज़ा। बराबर की सज़ा होगी। और उसी अंग्रेज़ी एजुकेशन में डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े थे। हुँ, तो लिगेसी को समझना पड़ेगा। हुँ, और पढ़े थे, वो कोलंबिया पढ़े थे, फिर लंदन पढ़े, तो उनको पूरा यूरोपियन लिबरलिज़्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज़्म, ये तमाम वो सब आइडिया था। हुँ, तो जब संविधान बना, तो उन्होंने मनुस्मृति को जलाया 27 में था, हुँ, संविधान लागू हुआ 50 में। हुँ, तो जलाया था, उसकी वजह कुछ और थी, हुँ, कि बाबा साहब तो पढ़ने लिखने वाले थे ना, बिल्कुल। तो किताब थोड़ी जलाते हैं। हुँ, लेकिन वो अपने जो अस्पृश्य समाज, हुँ, वो कैसे जागृत करेंगे, हुँ, ये उनके ज़हन में था। हुँ, पानी अगर महाड़ का नहीं पीते तो इतने दिन से लोग मर थोड़ी रहे थे, बिल्कुल। जीवित ही थे। हुँ, लेकिन महाड़ में जाके पानी उठाना और उसको तोड़ना, हुँ, उनकी निषेधाज्ञा जो थी उनकी अपर हुँ, कास्ट की, उसको तोड़ना, ये बगावत थी। हुँ, तो मनुस्मृति का जलाना असमानता के खिलाफ बगावत थी। हुँ, और महाड़ में पानी पीना, वो भी बगावत थी। कालाराम टेम्पल मंदिर आंदोलन करना, वो भी एक बगावत थी। हुँ, ठीक है? तो बाबा साहब बागी हैं। हुँ, लेकिन ये बगावत जो है, जो उन्होंने की, हुँ, अनइक्वालिटी मतलब के खिलाफ, हुँ, असमानता के खिलाफ, तो वो आगे संविधान में, पूरा संविधान सभा में समानता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, हुँ, समता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी की बात। और ये सब कहाँ से आ रहा है? ये बुद्धा से आ रहा है, हुँ, रविदास से आ रहा है, कबीर से आ रहा है, तुकाराम से आ रहा है, फुले से आ रहा है। हुँ, तो जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो आरएसएस तो अंग्रेज़ों के साथ थे, बिल्कुल। माफ़ी भी माँगे थे। माफ़ी माँगे। बाबा साहब तो अंग्रेज़ों से लड़े भी थे हुँ, अस्पृश्य के अधिकारों को लेकर। हुँ, हुँ। तो ये उस समय ये चाहते थे कि आज़ाद भारत हो गया ना, तो इनको जिन्ना से समस्या नहीं थी, हुँ, इनको अम्बेडकर से समस्या थी। हुँ, कि जिन्ना भी तो अपर कास्ट के मुस्लिम थे, भाई बिल्कुल। अपना पाकिस्तान ले लो, हम हमारा भारत इधर रहेगा। अपर कास्ट के हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हाँ, था। अपने मज़े-मज़े करेंगे। हुँ, इसमें जवाहरलाल नेहरू आ गए, हुँ, इसमें अम्बेडकर आ गए, हुँ, संविधान सभा में दोनों थे वहाँ पर। हुँ, और बहुत सारे यूरोप के पढ़े हुए बड़े-बड़े विद्वान थे। हुँ, तो इन लोगों ने जो मिलकर एक हुँ, सामूहिक प्रयास था, वो प्रयास ये संविधान था, जिसमें समानता की बात की गई। हुँ, तो इस पे जो मनुस्मृति मानने वाले लोग थे, जो आज शासन में है 10 साल हुँ, से, हुँ, उनके पूरे आरएसएस के ऑर्गेनाइज़र को उठा के देखिए, हिंदू महासभा, जनसंघ, इन लोगों ने संविधान का विरोध किया था। हुँ, अम्बेडकर, नेहरू दोनों के पुतले फूँके गए थे, हुँ, ठीक है? और संविधान का विरोध यह कह कर किया गया था, इसमें भारतीय मिजाज से कुछ भी नहीं है। हुँ, संस्कृति भारतीय मिजाज मतलब हुँ,
मनुस्मृति, मनुस्मृति से मेल खाता हुआ कुछ नहीं। है ना? तो जिन्ना से समस्या नहीं था, अम्बेडकर से इसलिए थी कि वो समानता को मानते थे। हुँ, उनका पूरा फिलॉसफी जो है ना बुद्धा से आ रहा था, और हुँ, तमाम जो मैंने नाम लिए हुँ, यूरोप अमेरिका से आ रहा था ना, हुँ, 20वीं सदी में थे। हुँ, लेकिन ये लोग चाहते थे कि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था वाला जो है ना सरकार बने, यही कॉन्फ्लिक्ट था। हुँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर के साथ थे। चूँकि हुँ। उनको देश चलाना था, तो आरएसएस हंगामा कर रहा था, कुछ कट्टरपंथी कर रहे थे, तो अम्बेडकर का इस्तीफ़ा बेसिकली आरएसएस की वजह से हुआ। हुँ। अच्छा, जो लोग अभी और अभी आपने कहा कि अम्बेडकर और नेहरू दोनों के पुतले जलाए गए, हाँ, किसने जलाए? यही आरएसएस वालों ने, हिंदू महासभा वालों ने, इन्होंने जलाया पूरा उनके खिलाफ, अम्बेडकर के खिलाफ। तो पूरा कल्याण पत्रिका और गीता प्रेस ने पूरी सीरीज़ चलाई, हीन जाति अम्बेडकर खूब लिखा। हुँ, इन्होंने जलाई ना, क्योंकि अम्बेडकर उनको अस्पृश्य समाज, हुँ, जिसको नीच अछूत समझते थे, उनके बराबर कोट टाई पहन के संविधान लिख रहा है, हुँ, और उसमें सारे अस्पृश्यों को वोट देने का अधिकार दे रहा है, हुँ, उनके लिए प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, तो हुँ, कैसे इनको फिट बैठता? हुँ, उन्हीं के लोग आज शासन में हैं, सरकार में हैं। हुँ, तो जो अभी तबीयत जो गड़बड़ा रही ना, हुँ, कि अम्बेडकर फैशन हो गया है, हुँ, हुँ, और इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते। हुँ, तो ये कहना चाहिए था ना अगली बात, कि अम्बेडकर का नाम लेके नरक जाओगे, ये क्यों हुँ, नहीं बोल रहे हुँ। हैं? लेकिन मन में यही है। मन में वही है। ओरिजिनल जो अंदर था वो सब अंदर बाहर आ गया। हुँ, बाबा साहब जब जलाए थे तो उनका एक स्टेटमेंट है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। हुँ, उन्होंने लिखा है कि मनुस्मृति को भस्म करना असीम साहस का काम था। हुँ, वो तो हिंदू धर्म के गढ़ पे ही प्रहार था। हुँ, 1927 में जो महाड़ आंदोलन हुआ हुँ, और जो मनुस्मृति जलाया गया, उसकी तुलना वो करते हैं फ्रांस की क्रांति से, हुँ, और यूरोप में जो जन मुक्ति का आंदोलन हुआ था जिसमें बेसिले का पतन था, उससे तुलना हुँ, करते हैं। हुँ, और इसके बाद अस्पृश्यों की एक सभा हुई थी वहाँ पर, हुँ, जिसमें कई संकल्प पारित किए गए थे। हुँ, उसमें से एक संकल्प यह था कि न तो कोई मरे हुए पशु को उठाएगा, हुँ, न खाल उतारेगा, हुँ, और न ही उसके सड़े गले मांस खाएगा। हुँ, तो इस संकल्प का दूसरा उद्देश्य था। एक तो हुँ, यह था कि अस्पृश्यों में मान सम्मान, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिष्ठा का भाव जगाया जाए। हुँ, दूसरा उद्देश्य था हिंदू व्यवस्था पर करारा प्रहार। हुँ, लिख रहे हैं कि हिंदू समाज व्यवस्था श्रम के विभाजन पर टिकी है। ठीक है। वह हिंदुओं के लिए स्वच्छ और सम्मानजनक धंधे आरक्षित करती है, हुँ, और घिनौने तथा घटिया धंधे हुँ, अस्पृश्यों के मत्थे मढ़ती है। हुँ, इस प्रकार वह हिंदुओं को यश का भागी बनाती है, और अस्पृश्यों को अपयश का भागी बनाती है। संकल्प, जो वहाँ संकल्प लिए गए थे, हुँ, संकल्प हिंदू समाज व्यवस्था की इस कुचेष्टा के विरुद्ध था, हुँ, और इसका उद्देश्य था कि हिंदू अपने घिनौने काम खुद अपने हाथों से हुँ, करे। हुँ, हिंदू, करे, हिंदू करे। हाँ। हुँ, और रेफरेंस है बाबा साहब वॉल्यूम जो है ना, खंड 10 पेज 162 हुँ, 166, हुँ, ये है। हुँ, तो ये एक तरह का धमाका था ना पूरा, हुँ। कि आप अपने से अपना काम कीजिए, अपना खा आज 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 ही मनुस्मृति दहन दिवस पर लोग मनुस्मृति नहीं जला रहे हैं। जला रहे हैं। नहीं, 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 मतलब जलाने से डर रहे हैं, क्योंकि सरकार है, मुकदमा कर हाँ, देगी। लेकिन तब भी लोग जला लेकिन रहे हैं। तब भी लोग जला रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने उस ज़माने में जला दी। अच्छा भाई, हिंदू कोड बिल जो बना, हुँ, तो हिंदू महिलाओं के लिए था ना। हुँ, तो हिंदू लोग उसका विरोध क्यों, अपने माँ बहन को अधिकार नहीं देना चाहते थे ना, हुँ, यही बात थी ना। बिल्कुल। तो ये समझना, बाबा साहब तो इसके खिलाफ विद्रोह किए, हुँ, और विद्रोह हिंदू रहते किए। हुँ, 1935 में उन्होंने कहा था ना कि हम हिंदू पैदा हुए हैं, लेकिन मरेंगे नहीं। मरेंगे नहीं। और 56 में बहुत स्वीकार किए। हुँ, लेकिन 27 में, इसका मतलब जो मनुस्मृति जला रहे थे, हुँ, तो उस समय तो हिंदू ही थे। हिंदू ही थे। तो हिंदू हो के भी आप मनुस्मृति जला सकते हैं, जो आपको नीच गलीच समझे, हुँ, और उसका प्रतीक कोई ग्रंथ हो, तो लोग जलाएंगे ही ना, चाहे जितना दमन हो जाए। हुँ, कौन डरेगा फिर? बिल्कुल। आप तो दो ही रास्ते हैं ना, या तो नीच गलीच बन के रहिए, या आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ रहेंगे, तो आपको हुँ, प्रतिरोध करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। तो एक सवाल और निकल कर के आता है कि अब जिन हालातों में देश चल रहा है, हम्म, संविधान और मनुस्मृति में सीधा-सीधा टकराव है आज की स्थिति में। हम्म, ऐसी स्थिति में मनुस्मृति मनाया जा रहा है। हम्म, सरकार के पाले में बैठे हुए जिनको संविधान की वजह से राइट्स मिले, हम्म। वो भी खामोश हैं, वो नेता भी खामोश हैं, और एक आम तबका जो है, जो ना तो राजनीति में है, ना कोई बहुत अच्छी मतलब मान-सम्मान वाली पोस्ट पर है, वो कहीं न कहीं लड़ाई कर नेता सभी क्या बात कर रहे हैं, वो तनखैया लोग हैं। हुँ, भाई, वो अम्बेडकर का एक पन्ना पढ़ा है, किस नेता की बात कर रहे हुँ, हैं? अम्बेडकर साहब ने तो 1951 के शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में साफ के लिख दिया है हुँ, कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ समझौता नहीं होगा। हुँ,
तो ये दलित लोग तो उल्टा ही काम कर रहे हैं ना, तो अम्बेडकर को तो सर के बल खड़ा किया हुआ है दलित लोग। इसलिए दलित समाज को ये चेतना चाहिए कि जात के नाम पर नेताओं को वोट मत दो, इनको खदेड़ो, इनको दौड़ाओ। ये चाहिए ना। आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कि 1956 में दुनिया से चले गए। बाबू जगजीवन राम एक बड़ा नाम रहा दलित राजनीति का। कुछ लोग उनको मतलब चमचा भी कहते हैं, कुछ गालियाँ भी देते हैं और कुछ लोग मसीहा भी कहते हैं कि बाबूजी तो दलित समाज में एक मध्यम वर्ग तैयार नहीं होता। उन धर्म को लेकर के क्या मापदंड था? क्योंकि वो तो आजीवन हिंदू ही रहे, कभी उन्होंने तो धर्मांतरण किया नहीं। ऐसा है, एक तो हमारे लोग जो है ना, जो इस तरह के सोशल मीडिया पर हैं और ख़ास तौर से वामसेव जैसे संगठन के लोग या बसपा के लोग, न तो इन्होंने बाबू जगजीवन राम को पढ़ा है, ना बाबा साहब को पढ़ा है। ठीक है, अगर पढ़ते तो फिर ऐसी बात नहीं करते। दूसरी बात है कि आरएसएस जिससे लड़ाई अभी चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाम भारतीय गणराज्य, तो आपने कभी सुना है कि आरएसएस, हिंदू महासभा, बसपा का या फिर वामसेव का, ऐसे संगठनों का कभी आलोचना कर रहा है? क्यों? कभी नहीं। खेल है ना, इनकी आलोचना वो नहीं कर रहा है। और समझ रहे हैं बात? ये आलोचना करेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं कर रहा था, वोट कुछ खिसके उधर। तो भाई मैं एक रेफरेंस आपको दे रहा हूँ और बड़ा दिलचस्प है। बाबू जगजीवन राम, बाबा साहब ने विद्रोह किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बाबू जगजीवन राम भी विद्रोही हैं, लेकिन विद्रोही में मैं नास्तिक कहूँगा। उन्होंने धर्म स्वीकार नहीं किया और बाबा साहब से उनकी बात हुई थी धर्मांतरण पे। उन्होंने बाबा साहब को कहा था कि बाबा साहब, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से भी जो है ना जाति व्यवस्था जाएगी नहीं, परिवर्तन होगा नहीं। ये उन्होंने कहा था, मैं पेज नंबर भी बता दूंगा इसका। और बौद्ध धर्म को लेकर अपने रिजर्वेशन थे जो बाबू जगजीवन राम कह रहे, तो बात सही भी है कि बौद्ध धर्म जो स्वीकार कर लिए, क्या उनकी जातियां खत्म हुई? नहीं हुई। तो अगर भाई डॉक्टर अंबेडकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वैसे नहीं थे जैसे जगजीवन, तो पार्टी के थे, उनको सब जात का वोट लेना था। लेकिन उनके भाषणों को अगर पढ़ेंगे आप, कैबिनेट मिनिस्टर पर रहते हुए जातीय भेदभाव, हिंसा पर उन्होंने बहुत जैसे अंबेडकर भाषण देते थे, उसी तरह का भाषण उन्होंने दिया है, बगैर डरे हुए वोट के लालच में नहीं। जो उनको कहना था खूब दबा के बोले हैं। मैं चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हों, चाहे नहीं रहे हों, विपक्ष के नेता रहे हों, लगातार समाज व्यवस्था पर डॉक्टर अंबेडकर जैसे प्रहार करते थे, उसी तरीके से प्रहार करते रहे। मैं एक कोटेशन आपको बता देता हूँ, बाबू जगजीवन राम का भाषण है। वो कह रहे हैं, और ये आप ही के उत्तर प्रदेश का है, मैनपुरी का, 18 मई 1984 का दिया गया भाषण है। उसमें कह रहे हैं, मेरी खराबी यही है कि इतिहास पढ़ता हूँ, धर्म को पढ़ता हूँ, तो उसमें यह देखने का प्रयास करता हूँ कि हमारे वर्ग के साथ क्या हुआ, मतलब अछूत के साथ क्या हुआ, श्रमिकों और शोषित के साथ क्या हुआ। बौद्ध धर्म के नए सिद्धांत, समता की आवाज ने सर्वहारा समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट किया। लाखों लाख लोग बौद्ध बने। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ भी निहित स्वार्थ का, राजाओं और पूंजीपतियों का वर्चस्व है, तो निराश हुए। बौद्ध धर्म के प्रति उनका आकर्षण शिथिल हो गया। फिर वे आर्यों के आगमन के पूर्व के अपने धर्म को जागृत करने में लग गए। वैदिक और श्रमण दोनों संस्कृतियों से अलहदा, ये मतलब हड़प्पा काल में जो धर्म था उसकी तलाश में लग गए। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है धर्म को लेकर। और वाकई बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जाती है, चाहे ईसाई धर्म, चाहे मुसलमान, कोई जाति हमेशा साथ में। आगे लिख रहे हैं कि हमारा इतिहास मिटा दिया गया है, पराजितों का इतिहास रहने नहीं दिया जाता, लेकिन आर्यों ने अपना जो इतिहास लिखा है उसी में हमारा इतिहास है। उनके इतिहास की पंक्तियों के बीच हमारा इतिहास झांक रहा है। मनु को कहना पड़ा है, अगर एक अस्पृश्य किसी ब्राह्मण लड़की के साथ संभोग करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मनु ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिए कि अस्पृश्यों की ओर आकृष्ट होने के बहुत उदाहरण मिले होंगे। मनु ने कठिन दंड का विधान किया, और साथ ही मनु ने हमारे पुरुषों के पौरुष का इतिहास भी लिख दिया। पढ़ो इसको, आंखें खोल कर पढ़ो। इक्के दुक्के होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा नहीं दी जाती। लगता है ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो रही होंगी, तभी मनु महाराज को अपने दंड विधान में इसका उल्लेख करना पड़ा। ये मनुस्मृति पर क्या जो बाबूजी का प्रहार है। प्रहार है, जो है बाबा साहब से कम थोड़ी है, उसी तरह प्रहार। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने के बाद जो आत्मसम्मान की बात कही, उसी को कहीं ना कहीं बाबूजी ने दूसरे तरीके से, अपने तरीके से पेश करने क्या कहा है। एकदम। तो ये सवाल है, इसलिए जो लोग बाबूजी और बाबा साहब को अपोजिट देख रहे हैं ना, उनको जो कह रहे हैं ना, आंख खोल के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो।
आखिर बाबूजी अम्बेडकर साहब को 1983 में क्या कह रहे हैं कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं, कह रहे हैं ना? ये भी कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब ने जो तैयार किया प्रारूप, खाका तैयार किया, मैंने उसको लागू किया जहाँ तक संभव हुआ। 1957 में ही प्रमोशन रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू हो गया। उसके बाद कई ऐसे डिसीजन लिए, उस पे भी केस हुआ मद्रास में, वहाँ हार गए, सुप्रीम कोर्ट में जीते। अब बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के उन्होंने प्रमोशन लागू कर दिया था। उसके बाद कई कैबिनेट में ऐसे डिसीजंस हुए, अभी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, जाके देखिए वहाँ रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम ने रिजर्वेशन लागू किया था। तो सारे जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह रिजर्वेशन लागू किया और क्या कड़ा भाषण सब है। बीएचयू में जाके उन्होंने भाषण दिया, छात्रों के बीच, कि ये कोई एहसान नहीं है। जो अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं वो भी हमारे पैसे से पढ़ते हैं। हमारा आदमी बीड़ी पीता है ना, उसमें से भी टैक्स देता है और सबसे ज़्यादा बीड़ी हमारे लोग पीते हैं। तो हमारे टैक्स के पैसे से तुम पढ़ रहे हो। ये जाति व्यवस्था पे भी सवाल किए, हिंदू धर्म पे भी सवाल किए उसी भाषण में। किसी को अगर पता लगे तो जाके पढ़ ले, जाति व्यवस्था से पूछे कि हिंदू धर्म की व्याख्या बताओ, गोलमोल मत बताओ, सीधा बताओ, जो जूता गांठने वाला भी समझ जाए। धर्म में हमारे कुछ कर्तव्य हैं तो अधिकार भी हैं। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से मुझे क्षत्रियों को भी मुक्त कराना है और शंकर को भी मुक्त कराना है, ये बात कह रहे थे। आज का नेता जो है ना, वोट के डर से, हमको सबका वोट लेना है, सबका वोट लेना है, डर के मारे बोल नहीं रहा है। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर, कांग्रेस का कैबिनेट मिनिस्टर भाषण दे रहा है, इतना बड़ा स्टालवर्ट आदमी भाषण दे रहा है और डर नहीं रहा है, ये बात। तो आज की ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 25 दिसंबर 2024 यानी मनुस्मृति दहन दिवस है। साथ ही साथ हमने इस बातचीत में बाबू जगजीवन राम के उस भाषण को कोट करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, जो 18 मई 1984 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिया गया था। इस भाषण के जो कुछ अंक आपको बताए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता ये वही भाषा है, वही आँख में आँख डाल करके बात करने का एक लहजा है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाते वक़्त कही थी? तो क्या बाबूजी और बाबा साहब की ये समानता आपको कैसी लगती है और उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।